नमस्कार दोस्तों। आज ये भैंस चलता हुआ दृश्य देखकर हमें बचपन का वो समय याद आ गया। हम लोग छोटे थे तो हमारे गांव के लड़के, हम सब दोस्त साथी और हमारे यहाँ एक काम करते थे, इसे गांव में हरवाह कहते हैं, भरत चाचा। वो जाति के मुशहर थे, लेकिन हम लोग परिवार में इतने घुले मिले हुए थे शुरू से कि उनको चाचा ही कहा जाता था। तो वो भैंस लेकर के जाते थे, घर के पीछे एक जंगल था, वहाँ भैंस चराने, तो हम लोग भी उनके साथ जाते थे। और अब मैं सोचता हूँ तो लगता है वक्त कितना बदल गया है कि वो ऐसा वक्त होता था कि हम लोग भैंस चराने जाते थे तो पानी लेकर जाते नहीं, तभी ये बॉटल का सिस्टम था नहीं, लोटा जग ले कोई जाता नहीं था। तो हम लोग जब जाते थे तो प्यास लगती थी, और जंगल के किनारे पर, वो जंगल दरअसल वरना नदी किनारे पर स्थित था। और वरना नदी, जैसा मैंने पिछले एक वीडियो में बहुत दिन पहले बताया था, कि उसमें सदा नीरा थी, 12 महीने पानी रहा करता था। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जाते थे और पानी में कुछ कीड़े तैरा करते थे जिनको पौड़ुकिया कहा जाता था। और एक तो और बड़ी ऐसी बात होती थी कि लोग कहते थे कि ये कीड़ा जो पी लेगा उसे तैरना आ जाएगा। तो खैर मैंने वैसे तैरना नहीं सीखा, मैं तैरना दादाजी के साथ सीखा। लेकिन हम लोग उनको हटाते थे, नदी का पानी उठाते थे और पी जाते थे। यकीन मानिए दोस्तों, कभी कोई इन्फेक्शन, कभी कोई पेट में दर्द या कुछ उस वजह से नहीं हुआ। हम लोग वहाँ मछलियाँ पकड़ते थे छोटी छोटी, और भूनते थे और खा जाते थे, वहीं पानी पी लेते थे। चने के खेत से चने का पेड़ उखाड़ते थे और उसको भूनते थे, वहीं खाते, नदी में हाथ मुंह धोते, वहीं पानी पीते, पेड़ों से फल तोड़ते, फल रात भर के गिरे होते थे, उनको उठाते, खाते, चले आते। लेकिन कुछ ऐसा था कि वो सब चीजें कभी हेल्थ इश्यू नहीं क्रिएट करती थी। अब वो रीजन क्या था, या हम साफ तौर पे कह सकते हैं प्रदूषण ही वो रीजन है मुख्य रूप से। क्योंकि तब नदियों में पानी रहा करता था, तो जिस झील से वरना नदी का पानी आता था, सैकड़ों बीघा में फैली हुई झील हम बचपन में देखते थे, अब वो खत्म हो चुकी है लगभग। और खेतों में जो खाद, यूरिया, डाई, तमाम तरीके के पेस्टिसाइड्स डालना लोगों ने शुरू किया, वो नदियों में बह के गया, तो नदियों का पानी दूषित हुआ। आज वक्त कितना बदल गया। बच्चे अगर आरओ का पानी ना पिए, बॉटल का पानी ना पिए, तो बीमार पड़ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि बीमार पड़ ही जाएंगे, लेकिन मार्केटिंग का ऐसा चक्कर है, मार्केटिंग का ऐसा असर है कि हम कभी ट्राई करने की सोच भी नहीं पाते कि हमको पानी पिलाएं। हम अपने घर की टंकी का पानी नहीं पी पाते, जो कि हर हफ्ते 10 दिन में साफ होती रहती है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत सारी चीज़ें मिस करेंगी जो हम लोगों ने देखा है। तो आप लोगों से किन किन दोस्तों ने भैंस चराने का ये सुख लिया है, बताइएगा जरूर। मैंने तो लिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, इंडिया जिंदाबाद।